वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसमें हम लोग ईथर का केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे मैकेनिस्टिकली। और जितना रिएक्शन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन दिया है कि जब ईथर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एच मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट करे तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज अल्काइल हैलाइड। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि ईथर ROR इसको पहले रिएक्ट कराया जाता है HX मॉलिक्यूल के साथ। HX मॉलिक्यूल में X का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे रहेगा डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, मतलब ये H प्लस को डोनेट कर सकता है। इट इज सोर्स ऑफ H प्लस आयन। और ईथर के ऑक्सीजन पे यहाँ पे है लोन पेयर। लोन पेयर का यूज करके ये ऑक्सीजन बेस का काम करेगा। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है H प्लस के लिए और यहाँ से X माइनस का रिमूवल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें मिलेगा दैट इज ROR। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड और ऑक्सीजन पे बनेगा प्लस चार्ज और एलिमिनेट हुआ ग्रुप कौन सा, X माइनस। ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर। इस प्रोटोनेटेड ईथर का प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अब वीक हो गया और वीक हो जाने के बाद ये हेट्रोलिटिकली यहाँ से ब्रेक होगा। अब हमें देखना है कि ये जो बॉन्ड का डिसोसिएशन है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 या SN2। तो यहाँ पे हम SN2 लोग लेकर के चलेंगे, ये एज्यूम करके कि जो ये अल्काइल ग्रुप है ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा। और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को लेकर के SN2 रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। इसलिए ये X माइनस न्यूक्लियोफाइल बन करके और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो जो हमें मेन मॉलिक्यूल मिला दैट इज RX अल्काइल हैलाइड प्लस ROH अल्कोहल। अगर हम HX मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो HX के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H प्लस के लिए और यहाँ से X माइनस का रिमूवल होगा। मतलब ये अल्कोहल जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा और आफ्टर प्रोटोनेशन हम लिख सकते हैं ROH2 प्लस। और ये जो X माइनस है ये X माइनस फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमें मिला दैट इज RX मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर प्लस H2O। तो अगर हम इस रिएक्शन में HX मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे रहे हैं तो हमें टू मॉलिक्यूल्स मिल रहा है RX का। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड RX। तो इसमें जो हमारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ वो कौन सा है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें दो मैकेनिज्म याद रखना है यहाँ पे कि जो मैकेनिज्म में स्टेप इन्वॉल्व हुआ वो कौन सा है। तो पहला हम लोग काम कर रहे हैं कौन सा, एसिड बेस रिएक्शन का। एसिड का सोर्स है HX मॉलिक्यूल और बेस का सोर्स है ऑक्सीजन का लोन पेयर। और नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा कौन सा, ये ईथर साइक्लिक अल्काइल एराइल ईथर है ये। और इसको भी रिएक्ट कराया जा रहा है एसिड HX के साथ। तो इसका मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होगा, बेंजीन रिंग OR प्लस HX। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, X माइनस का रिमूवल। मतलब ये ईथर का हो गया यहाँ पे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद OH प्लस और ये R। अब बच रहा है हमारा कौन सा, X माइनस। ये X माइनस जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब हमें देखना है सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ध्यान दे करके
कि ये रिंग का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा या फिर अल्काइल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये रिंग का कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि रेजोनेंस के कारण यहाँ पर जो लोन पेयर था ये लोन पेयर रेजोनेंस में डीलोकलाइज हुआ, और आफ्टर डीलोकलाइजेशन जो हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो उस हाइब्रिड में हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर है ये बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली वन नहीं है। दिस बॉन्ड ऑर्डर इज मोर देन वन, मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ये ज़्यादा हो जाएगा। और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाने के कारण ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा स्टेबल। इसलिए इस बॉन्ड का डिसोसिएशन ना हो करके ये अल्काइल ग्रुप के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इस अल्काइल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। तो हमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और इसके साथ आ गया OH प्लस RH मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिख रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जो HX मॉलिक्यूल लेंगे उसमें हेलोजन हो सकता है आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो HI मोस्ट रिएक्टिव, HCl इज लेस्ट रिएक्टिव। इसका रीजन क्या है कि ये तीनों मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HI और वीकेस्ट एसिड है HCl। इसका रीजन क्या होगा, तो इसके रीजन को हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे कि वाई HI इज मोस्ट एसिडिक एंड HCl इज लीस्ट एसिडिक। तो ये ऑर्डर भी हमें ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर HI का होता है, इसलिए ईथर के साथ जब हम HX मॉलिक्यूल लेते हैं तो मोस्ट ऑफ केस में HI मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है। इसका रीजन है कि HI इज मोस्ट रिएक्टिव विथ ईथर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा, ईथर को रिएक्ट कराना है HI के साथ, तो प्रोडक्ट हमें ये दो मिला, और ये दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन करने का मैकेनिज्म क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो HI मॉलिक्यूल जो है वो एसिड का सोर्स है, और अभी हम लोग देखें कि आउट ऑफ HI HCl HBr मोस्ट एसिडिक इज HI। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है H प्लस को, और यहाँ से I- रिमूव होगा। तो ये ईथर का हो गया प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे ऐसा, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH, इस पे प्लस चार्ज, और ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड ईथर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो ये ग्रुप है दिस इज 3 डिग्री, मतलब टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप को लेकर के जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगा इस केस में दैट इज SN1। इसका रीजन क्या है कि इस टर्शियरी अल्काइल ग्रुप से जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा दैट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। इसलिए इस ये जो मॉलिक्यूल HI के साथ रिएक्ट कर रहा है इसमें जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगा वो SN1 होगा, ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हम यहाँ पे बना देंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें मॉलिक्यूल मिलेगा कौन सा, तो CH3OH, जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है CH3OH प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3C CH3 और इस पे प्लस चार्ज। अब यहाँ से जो I- रिमूव हुआ, ये I- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, और ये कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज CH3C CH3 CH3 एंड I। तो यहाँ पर जो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मैकेनिज्म है कौन सा, SN1 रिएक्शन। और उसका रीजन हुआ कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे।
उसके बाद जो रिएक्शन है हमारा ईथर के साथ वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हम लोग देखेंगे हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले हम इस सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है OCH3 ग्रुप। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है प्रेजेंट, और ये लोन पेयर रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा। ये हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड OCH3, और ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया तो प्लस चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड। इस तरह से हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कार्बन है रिंग का ऑर्थो पोजीशन पे, सिमिलरली पैरा पोजीशन पर भी जो है वो निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। और निगेटिव चार्ज बनने का मतलब हो गया कि जो OCH3 ग्रुप है, इट इज OCH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करने के बाद जो ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का वो हो जाएगा हमारा ऑर्थो पैरा, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है, किसके लिए, इस ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब हम देखते हैं कि रिएजेंट क्या दिया है। तो ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। तो यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, दैट इज Br+। और ये Br+ जो है वो इस ईथर मॉलिक्यूल में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उसको ऑक्युपाई कर लेगा। ये ऑर्थो पोजीशन और ये हो गया हमारा पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन पर जो ब्रोमीन आएगा तब उस केस में ब्रोमीन और OCH3 के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। और ऑर्थो पोजीशन पे जब ब्रोमीन आएगा तो ये दोनों ग्रुप के बीच में जो सेपरेशन है वो कम है, स्टेरिक रिपल्सन होगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। सिमिलर कंसेप्ट ये हम लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में भी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए रिएजेंट क्या दिया है, CH3Cl अल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3। AlCl3 हो गया हमारा लुईस एसिड, मतलब एल्युमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्लोरीन जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये हो गया लुईस बेस। तो इसको लेकर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, CH3Cl। और ये क्लोरीन जो है वो एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम। एल्युमिनियम जो है वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज, और क्लोरीन जो है लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पे बनेगा प्लस चार्ज। अब ये क्लोरीन प्लस चार्ज के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, इसलिए बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होगा हेट्रोलिटिकली, तो उससे जो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा वो हो जाएगा कौन सा, CH3+। ये हो गया इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल, और हमें यहाँ पे मिलेगा AlCl4-। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा तो यहाँ पे OCH3 और CH3 के बीच में सेपरेशन कम होने के कारण, क्लोजनेस ज़्यादा होने के कारण स्टेरिक रिपल्सन होगा, और इसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए हो जाएगा ये हमारा कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। और अगर हम ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे लाते हैं तो ये CH3 और OCH3 के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, और ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें फिर से क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे करेंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl, और ये रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है एल्युमिनियम को, फिर से ये हो गया लुईस एसिड, और ये हो गया हमारा लुईस बेस।
तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ये हो गया हमारा AlCl3। एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया इसलिए निगेटिव चार्ज, क्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर डोनेट करके और ये बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली ब्रेक करेगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, तो AlCl4 माइनस प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इस पे बन जाएगा प्लस चार्ज। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। और ये जो एसाइलियम आयन है इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है दिस इज कार्बन एटम। ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। रीजन कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा O प्लस की ओर, इसलिए रियल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन सा हो गया हमारा, कार्बन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिंग में दो पोजीशन पे अटैच हो सकता है, ऑर्थो और पैरा, OCH3 ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है और पैरा पोजीशन पे। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आया तो ग्रुप के बीच में सेपरेशन कम होगा, स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। अगर ये पैरा पोजीशन पे आता है तो ग्रुप के बीच में सेपरेशन लार्ज होगा, रिपल्सन कम होगा और ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। लास्ट जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का वो है नाइट्रेशन प्रोसेस। ये नाइट्रेशन प्रोसेस में क्या करना है हमें, H2SO4 और HNO3 ये दोनों मिल करके जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनाता है दैट इज NO2 प्लस, और इस रिंग में फिर से जो ये इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ सकता है और पैरा पोजीशन पे आ सकता है। NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे आया तो फिर से स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, और NO2 ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे आया तो स्टेरिक रिपल्सन कम होगा और ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ईथर का, जिसमें हम दो तरह का रिएक्शन पढ़े कि अगर हम ईथर को HX मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसमें हमें दो तरह का मैकेनिज्म ऑपरेट होता हुआ दिखा। अगर सब्स्टिट्यूएंट ईथर में अगर अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है तो वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन को, और अगर वहाँ पे ईथर में जो अल्काइल ग्रुप है वो टर्शियरी है तो वो फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को। और इस तरह से हम ईथर को HX मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा करके और अल्काइल हैलाइड साथ साथ अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर हम HX मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो जो अल्कोहल है वो फिर से HX मॉलिक्यूल के साथ मिल करके और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है कौन सा, कि जो तीन हेलोजन एसिड है HX मॉलिक्यूल का, है ना, HI, HBr और HCl, इसमें एसिडिक के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक HI और सबसे कम है HCl। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ से हम H प्लस को रिमूव कराएंगे, हर एक मॉलिक्यूल से H प्लस को रिमूव कराना है, और H प्लस को रिमूव कराने के बाद जो पार्ट बचेगा दैट इज I माइनस, यहाँ पे Br माइनस और यहाँ पे Cl माइनस। ये हो गया हमारा कंजुगेट बेस। और ये तीनों का अगर हम साइज देखें तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा साइज है किसका, आयोडीन का, और सबसे छोटा साइज है क्लोरीन का। तो लार्जर एटम पे निगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्स होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा हो गया, ये तीनों हैलाइड में सबसे ज़्यादा स्टेबल है I माइनस और सबसे कम है Cl माइनस। और इसमें एक कंसेप्ट बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस एंड दिस वीक कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। जो कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो जल्दी से बनेगा, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट होगा। मतलब I माइनस का फॉर्मेशन फास्टेस्ट रेट पे होगा, Cl माइनस का फॉर्मेशन स्लोएस्ट रेट पे होगा।
अगर ये I माइनस फास्टेस्ट रेट पे बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि HI मॉलिक्यूल को H प्लस फास्टेस्ट रेट पे डोनेट करना पड़ेगा। और इसको अगर H प्लस फास्टेस्ट रेट पे डोनेट करना पड़ा तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। Cl माइनस जो है उसका स्टेबिलिटी कम है, इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो स्लो होगा। और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन स्लो होने का मतलब कि HCl से जो H प्लस रिलीज होगा वो भी स्लो रेट पे रिलीज होगा। और इस एसिड से H प्लस अगर स्लो रेट पे रिलीज हो रहा है तो ये हो गया हमारा वीक एसिड। तो अगर हम ये तीनों मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज वीक एसिड। इसलिए ईथर के साथ जो हम HX मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराए तो उसमें जो HX मॉलिक्यूल हमें गिवन होता है रिएक्शन में, मोस्टली दैट इज HI मॉलिक्यूल। व्हाई? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग HI, HBr, HCl। तो ये सारा रिएक्शन था इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और ये बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।